बरेली के जो उलमाए अपने आप को बहुत बड़ा उलमा समझते हैं और उन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो उनके साथ कितनी कुटाई हुई। तो उसी तरह ये हमारा बिहार में भी नीतीश राज है और यहाँ पर भी जो कानून तोड़ेगा उनकी भी भरपूर कुटाई होगी। दंगा भागलपुर का दंगा लोग भूल गया, मुसलमानों को काट करके उस पर गोभी बो दिया जाता था। किसकी सरकार थी? कांग्रेस। छोटे नेता हैं जो अपने को छोटा ओवैसी समझते हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि आई लव मोहम्मद पे हम किसी होटल में देश से नफरत कर रहे हैं ना। आप योगी मोदी से थोड़ी नफरत कर रहे हैं। आपको योगी ने कहा है कि आई लव मोहम्मद लिखिए, क्या किसी हिंदू को कहा है क्या कि आप जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र? हमारे कुरान और हदीस में है कि आप इबादत करें तो छुपा के। अगर आप प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आप दिल से करें। नमाज भी पढ़ने जाते हैं तो दिखावे की नमाज ना। आपका जो एतबार है, जो यकीन है, वो खुदा और हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रोफेट पर होना चाहिए। ये दिखावे की जो राजनीति हो रही है, जो शहर पूरे देश में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आपको मैंने कहा कि मेरा कान कौवा लेकर के भाग गया तो पहले आप अपना कान देखेंगे या कौवा को देखेंगे? छोटे ओवैसी साहब एक पढ़ने वाले हैं, हाँ, सिवान के हैं, जो ये कार्यक्रम कराना चाह रहे थे, जो शहर में चाहते हैं कि ये गंगा जमुना सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान ही नहीं, बिहार और पूरे देश में इन दिनों पोस्टर वार चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग लिख रहे हैं आई लव मोहम्मद, जबकि हिंदू समाज के लोग लिख रहे हैं हिंदू राष्ट्र आई लव महादेव। और इसको लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। कई जगह पर हिंसा की खबरें भी आई। सिवान की बात करें तो सिवान में भी कई शहर के कई मोहल्लों में इस तरह के पोस्टर लगे हुए दिखे। हालांकि प्रशासन की तत्परता, सिवान पुलिस पदाधिकारी मनोज तिवारी के नेतृत्व में लगातार ऐसे पोस्टर जिनसे सिवान में विवाद की स्थिति बन सकती है, उसको हटाया जा रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता सैयद माज अरफी जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे। अरफी जी, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को तहे दिल से मुबारकबाद और सभी सिवान वासियों को नवरात्रा दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले देखिए, हमारा मजहब इस्लाम जो है वो दिखावे का मजहब नहीं है। आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध की भी मूर्ति होती है, उनका फोटो होता है, श्री कृष्ण भगवान का भी होता है, आपको ये क्या बोलते हैं, राम जी का भी फोटो है, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का, और जितने भी प्रोफेट है 1,24,000 प्रोफेट, जिनमें से कुछ लोग जो महत्वपूर्ण हैं उनकी फोटो होती है। लेकिन इस्लाम मजहब 1500 साल पुराना मजहब है और हमारे यहाँ फोटो बिल्कुल ही मना है, ममानियत है। और हमारे कुरान और हदीस में है कि आप इबादत करें तो छुपा करके करें। अगर आप प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आप दिल से करें। नमाज भी पढ़ने जाते हैं तो दिखावे की नमाज ना पढ़ें। आपका जो एतबार है, जो यकीन है, वो खुदा और हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रोफेट पर होना चाहिए। ये दिखावे की जो राजनीति हो रही है, जो शहर पूरे देश में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आपको मैंने कहा कि मेरा कान कौवा लेकर के भाग गया तो पहले आप अपना कान देखेंगे या कौवा को देखेंगे? हमारे कहने का मतलब है कि कानपुर में जो हादसा हुआ, आपको जो स्थान दिया गया था कि आप यहाँ पे जुलूसे मोहम्मदी का अपना मंच बनाइए, वहां पे ना बना करके कहीं दूसरे जगह, जैसे सिवान में आप देखते होंगे कि मुहर्रम या चालीसवां का जो भी प्रशासनिक कैंप होता है वो शांति वट वृक्ष के पास होता है और हिंदू भाई लोगों का बड़ी मस्जिद के पास होता है। अगर कोई मुसलमान भाई बड़ी मस्जिद के पास बनाए स्टेज और हिंदू भाई झगड़वा बर के पास बनाए तो वाद विवाद तो होगा ही। और लाइन ऑर्डर का मालिक जिला प्रशासन होता है और जो देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, ये भाजपा सरकार और योगी सरकार का ये लक्ष्य है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, ना कि मुसलमान ना कि हिंदू। क्या वहां 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं? सब लोगों को तकलीफ नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो देश की माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। कल का ही घटना है, कल आई लव मोहम्मद को लेकर करके वैशाली में
दंगा हो गया। सिवान को भी लोग जलाने का प्रयास किए। एक एक आज छोटे नेता हैं जो अपने को छोटा ओवैसी समझते हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि आई लव मोहम्मद पे हम किसी होटल में एक सभा करेंगे और शहर की माहौल की विधि व्यवस्था में। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अपने मनोज तिवारी सर, एसपी साहब को और इंस्पेक्टर राजू सर को और एसडीपीओ अजय सर को कि उनकी तत्परता से और डीएम साहब की तत्परता से वो प्रोग्राम स्थगित हुआ और सिवान में अमन सुकून बरकरार है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी और मुसलमानों पर भी आई लव मोहम्मद करता है। आप अपने घर में करिए ना भाई, पूजा करिए। आप अपने को दिखावा की क्या बात करते हैं? आप बोला ना कि छोटे ओवैसी साहब एक बनने वाले हैं, हाँ सिवान के हैं जो ये कार्यक्रम कराना चाह रहे थे, जो शहर में चाहते हैं कि ये गंगा चौना तहजीब की जिला है सिवान, जो मजहुल हक साहब और राजेंद्र बाबू का ये सरजमी है। यहाँ हमेशा अमन सुकून से लोग रहे हैं, एक दूसरे के। देखिए सरकारें आती जाती रहती है लेकिन अपने पड़ोसी को हम बदल नहीं सकते हैं। हो ना हो आपका हर एक घर के 3 घर के बाद एक मुसलमान होता होगा और एक हिंदू भाई रहते होंगे। अगर मुझे ब्लड की जरूरत हो और वो निगेटिव किसी हिंदू भाई का हो और कोई व्यक्ति मर रहा हो तो क्या मुसलमान कहेगा कि हम ब्लड नहीं चढ़ाएंगे? तो ब्लड को जब भगवान ने नहीं बांट करके भेजा तो हम इंसान क्यों बांटेंगे? हम क्यों बांटेंगे? अगर नोट की बात होती है, मैं उन उलमाए और उन पंडितों से मैं सवाल करता हूं कि आप कहते हैं कि मस्जिद में मेरे धर्म में फोटो हराम है, लेकिन वो किस दुसाद की यहाँ से आ रहा है, कोई दलित की यहाँ से आ रहा है, कि कसाई की यहाँ से आ रहा है, कि चीख की यहाँ से आ रहा है, कि ब्राह्मण के घर से आ रहा है, वही पैसा मंदिर में भी जाता है, वही पैसा मंदिर में भी जाता है। लेकिन लोग उस पे इतराज ऐसा क्यों? हमारे भारत को जो सुंदर, हमारा भारत में सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, लेकिन ये चुनावी वर्ष है, इसके बाद भी हिंदू मुस्लिम ऐसा क्या है? आप अपने घर में बैठ करके इबादत करिए। सिवान शहर में जो लगातार आई लव मोहम्मद के पोस्टर छपे, उसके बाद उस पे कुछ आपत्तिजनक शब्द भी लिखे हुए थे। क्या लगता है ये एक साजिश है सिवान का माहौल खराब करने के लिए कुछ नेताओं की? देखिए पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए एक साजिश है और प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि अमन सुकून बिगाड़ा जाए तो उसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल तत्पर है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश, हमारे योगी राज्य में बरेली के जो उलमाए अपने आप को बहुत बड़ा उलमा समझते हैं और उन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो उनके साथ कितनी कुटाई हुई। तो उसी तरह ये हमारा बिहार में भी नीतीश राज है और यहाँ पर भी जो कानून तोड़ेगा उनकी भी भरपूर कुटाई होगी और उन लोगों को लंगड़ा अभियान हम लोग चलवाएंगे। सिवान के कुछ मुसलमान भाइयों का पोस्ट आप उठा के देख लीजिए, योगी सरकार को बोल रहे हैं कि मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है, आई लव मोहम्मद लिखना कहाँ पाप है, योगी सरकार पिट रही है। 24 घंटा बिजली ले रहे हैं तो इतराज नहीं है। मोदी और योगी राज्य में बनाए हुए सड़कों पर आप चल रहे हैं तो उस पर इतराज नहीं है। जो स्वास्थ्य के लिए बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, उन पर आप सेवा ले रहे हैं तो ये या नहीं है। आप 5-5 किलो आपको अनाज मिल रहा है हर महीने फ्री में, तो वो भी छोड़ दीजिए। जब आपको इतना योगी या मोदी से आपको नफरत है तो आप देश से नफरत कर रहे हैं ना, आप योगी मोदी से थोड़ी नफरत कर रहे हैं। आपको योगी ने कहा है कि आई लव मोहम्मद लिखिए, क्या किसी हिंदू को कहा है क्या कि आप जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र लिखिए? योगी ने कहा है क्या किसी को? क्या जो लिख रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? आपको मुहर्रम के इसकी बता देते हैं कि मुहर्रम का महीना था, कुछ असामाजिक तत्व योगी अगर कुछ कार्रवाई मुसलमानों पर कर देते हैं तो वो कुछ लोगों को विरोध होने लगता है, हिंदुओं पर करते हैं तो उस पर कोई एतराज नहीं होता है। क्या सब लोगों पर कार्रवाई होती है? अगर हिंदू कुछ असामाजिक तत्व तो इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और जो यूपीए गठबंधन है उसको मुसलमानों को वोट लेना है। आज आपको बता देते हैं कि 33,000 बिहार में कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। ये किसके रीजन में हुई? दंगा, भागलपुर का दंगा लोग भूल गया। मुसलमानों को काट करके उस पर कोबी बो दिया जाता था। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और कांग्रेस आज तक बिहार में क्यों नहीं आई? और ये बीजेपी और एनडीए की सरकार में आज 20 साल से सरकार है। जो भी दंगा छिटपुट हुआ है तो उस पर कार्रवाई हुई है और दोषी को सजा मिला है। ना मुसलमान को फंसाया गया है, ना हिंदू को फंसाया गया है। अगर मैं सैयद माज ज़रफ़ी इसमें अभियुक्त हूं तो मुझ पर भी कार्रवाई होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति विशेष पर कोई कार्रवाई होती है। देखिए ये उनका अपना निजी मामला है। अगर कोई देश तोड़ना चाहता है, कोई असामाजिक तत्व हो, चाहे कोई भी दल का हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए कल एक जगह हम लोग एक साथ रहना है, चुनाव है, कल सरकारें आएंगी जाएंगी,
लेकिन पड़ोसी तो हमारा बदला नहीं जा सकता है ना। आप पाकिस्तान को हम कितनों बुरा कहें, उसके साथ क्रिकेट मैच जीत लें, सब कुछ कर लें, लेकिन पाकिस्तान का अपना पड़ोसी तो चेंज नहीं किया। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी को अपने चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने अपने व्यक्तिगत है कि हमको आपसे एतराज़ है तो आप दूसरे शहर में जाके घर बेच के कर सकते हैं, लेकिन जो पड़ोसी पाकिस्तान है उसको कहाँ ले जाएंगे? या तो उसको मर्ज करना पड़ेगा अपने यहाँ, यही ना होगा, अखंड भारत बनाना होगा। तो उसके लिए भी प्रयासरत हम लोग हैं कि अखंड भारत हम लोग की बने। जब पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी के निर्देश पर शहर में घूमकर जितने भी इस तरह के विवादित पोस्टर थे, चाहे हिंदू समाज के हो चाहे मुस्लिम समाज के, दोनों को उतरवाया गया, इस पे क्या कहें? देखिए, वो तो मैंने कहा ना कि ज़िला अधिकारी और हमारे पुलिस कप्तान जी का बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं सिवान का एक नागरिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिवान में अमन सुकून बना रहे। और लगातार मैं और राजू सर, इंस्पेक्टर साहब और इसको लगातार प्रयास किए कि जहाँ-जहाँ जो भी गली कूचे में बैनर लगा था, जो भी लोग ये इस तरह का कार्यक्रम कराना चाह रहे थे, उनको भी इस बात की महसूस हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा शहर का अमन सुकून बने। और हम लोग नवरात्रा मना रहे हैं, सभी लोग मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि नवरात्रा में सिर्फ हिंदू भाई की दुकान लगती है, ठेला जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग भी दुर्गा माता का आशीर्वाद लेकर के 10 रुपया कमाते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, कल्चर है। हम लोग एक साथ सभी त्योहार मनाते हैं, हम लोग मनाएं। और चुनाव है, चुनाव का अपना मजा लें। योगी जी ने कहा है कि हिंदू त्योहारों में ही कुछ लोगों को गर्मी होने लगती है। देखिए, योगी जी ने उन मुल्ला पे कहा है, सभी मुसलमानों को नहीं कहा है। उन्होंने योगी जी, देखिए, अगर आप नहीं उकसाएंगे तो हम क्यों आपको कहेंगे? हम सचिन जी आपको गाली देंगे तो आप उसका विपरीत में क्रिया का प्रतिक्रिया तो आप करेंगे ना। मान लीजिए कि क्या ज़रूरत थी उलमा को जुलूस निकालने की, और जुलूस निकालना भी है आपको, जुलूस निकालने के लिए कोई मनाही नहीं है, एतराज़ आप कर सकते हैं, भारत के संविधान में है, लेकिन आपको परमिशन लेना होगा एसडीएम से, डीएम से। सवाल है कि पहले से इस तरह का कुछ आई लव मोहम्मद पोस्टर बैनर लेके लोग नहीं निकलते थे, अब अभी कुछ ही दिनों में इस पर, और पटना में भी निकला हुआ है इसको। देखिए, पूरे देश में लगभग देश में ये जश्न ईद मिलादुन नबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन था, उसी दिन ये कानपुर में एक घटना घटी। घटना मैंने आपको पहले भी विस्तार से बता दिया, क्योंकि ज़्यादा विस्तार से क्या बताना कि इस पॉइंट पर होना था, इस पॉइंट पर इन लोगों ने लगाया। तो जो जो उसकी कमिटी होती है उन लोगों पर केस होती है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, नगर थाना में इसी ईद मिलादुन नबी के दिन डीजे पर बिल्कुल प्रतिबंध है। आप एसएचओ सीवान आप पूछ सकते हैं उनसे कि जो भी कमेटी के लोग थे, जैसे इकबाल भैया सदर हैं और भी सारी कमेटी, उस कमेटी में मैं भी हूँ, तो उस पे कमेटी पर एफआईआर हुआ। बाद में वो जो डीजे वाले थे उन लोगों पर हुआ, लेकिन पहले कमेटी पर हुआ। तो कहाँ सीवान की कमेटी ने कोई किसी प्रकार का एतराज जताया, कहीं कोई आई लव मोहम्मद का प्रदर्शन किया? तो देखिए, ये जाहिल लोग जो होते हैं, जो जिनको ना मजहब से कोई लेना देना है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं। कोई ब्राह्मण को आप देखे हैं क्या? कोई बड़े जो किसी भी जाति का, मुस्लिम में कोई जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सनालिटी है, वो कभी देखे हैं कि मेला में डंडा लाठी भाजता हो? वही लोग भाजते हैं जिनके पास शिक्षा की कमी है। और हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार के यही है, और अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी था कि मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में कंप्यूटर भी हो। क्या अपील करेंगे वैसे युवाओं से जो भटक रहे हैं दूसरे नेताओं के कहने पे और इस तरह के बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, उन युवाओं को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, और हमारे प्रोफेट ने कहा है कि दूसरे धर्मों का आप आदर करें। और 1,24,000 जब पैगंबर इस दुनिया में आए हैं, हमारा कुरान कहता है, आप किसी उलमा से पूछ लें, तो कहने का मतलब है कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। और आप ऐसा कोई गैर कानूनी काम ना करें जिससे कि फ्यूचर में कभी उन लोगों पर आप पर कभी कोई कार्रवाई हो जाए कि आपका पासपोर्ट बनाने में या किसी प्रकार की कोई सरकारी योजना हो तो उसमें अवरुद्ध होगा। क्योंकि पॉलिटिकल आदमी, नेता तो अपना काम करके चला जाता है, लेकिन आम बहकावे में ना रहें, और आप अपना फ्यूचर सोचें और अपने कैरियर, अपने समाज और अपने परिवार के लिए सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। सैयद माज अरफी जी हैं, भाजपा नेता हैं, और बिल्कुल बिहार न्यूज एक्सप्रेस की भी अपील है कि नेताओं के बहकावे में न रहे, आपसी भाईचारा और एकता को बनाए रखे। कोई भी ऐसा पोस्टर न लगाए जिससे किसी भी धर्म जाति के लोगों को ठेस पहुंचे, वरना आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।